कक्षा में आपका स्वागत है। आज कुछ और परिभाषाएं हैं समुच्चय की, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब तक हमने आपको बताया रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, समान समुच्चय। अब ये अगली श्रेणी में है उपसमुच्चय। इसे अंग्रेजी में सबसेट कहते हैं। माना ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हैं तब ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीक चिन्ह ये सी की तरह ही है, इसे उपसमुच्चय से प्रदर्शित करते हैं चिन्ह से। यदि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4 5, तब ए सबसेट बी, अर्थात ए उपसमुच्चय बी का। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है तब ऐसे करते हैं, ए सबसेट लिख के काट दिया, नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट सबसेट बी, अर्थात ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के सभी अवयव बी में हैं और बी में कम से कम एक अवयव, ए के तो सभी अवयव बी में है परंतु बी में से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर ए बी सी और बी बराबर ए बी सी डी ई। इसका ये दो अवयव नहीं है इसमें ए में, परंतु ए के सभी अवयव बी में हैं। अधिसमुच्चय सुपरसेट। माना दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए सबसेट बी अर्थात ए बी का उपसमुच्चय, तब बी ए का अधिसमुच्चय होगा। यदि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4, बी बड़ा है ए से, इस तरह से लिखते हैं। बी अधिसमुच्चय है ए का, या ए सबसेट है बी का। कुछ बातें नोट करने की वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। रिक्त समुच्चय किसी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। फाई यानी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जब हम उपसमुच्चय याद करेंगे तो फाई जरूर लिखेंगे। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यदि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तब ए बराबर बी। यदि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तब ए सबसेट होगा सी का। प्रत्येक समुच्चयों में उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, जहाँ n अवयवों की संख्या है। n अवयवों वाले समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 1 होती है। इसमें दिए हुए समुच्चय को शामिल नहीं किया जाता है। इसी के ऊपर एक प्रमेय है, वो इम्पोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि किसी n अवयव वाले समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, जो अभी हमने नोट में बताया। इसको सिद्ध करके बता रहे हैं। माना समुच्चय ए में n अवयव हैं, n में से r अवयव चुनने की विधियां होती हैं NCR। ये क्रमचय संचय में आगे पढ़ेंगे आप। ए के उपसमुच्चयों की संख्या इसमें कोई अवयव नहीं है, NC 0। इसे ऐसे लिखेंगे, n ऊपर सी बीच में 0 नीचे, इस टाइप से लिखेंगे। ए के उन उपसमुच्चयों की संख्या, ए के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें एक अवयव है तो NC1। ए के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें 2 अवयव है NC2। ऐसे 3 होंगे NC3, 4 होंगे NC4 डैश डैश डैश। ए के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें n अवयव है NCN। तब ए के कुल उपसमुच्चयों की संख्या NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डैश 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 प्लस NCN। NC0 का मान 1 प्लस NC1 NC2 प्लस डैश 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 NCN। ये 1 प्लस 1 x प्लस a की पावर n का प्रसार होता है। यहाँ x की जगह 1 है। द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय आगे पढ़ोगे तब ये द्विपद प्रमेय का ही प्रसार है। 1 प्लस x की पावर n, यहाँ x का मान 1 है तो ये होगा 2 की पावर n। यही हमें सिद्ध करना था। समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट। यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं, तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं। अर्थात
कोई एक समुच्चय है, उसके छोटे छोटे उपसमुच्चय हैं, तो उन्हीं से छोटे छोटे समुच्चयों से मिलकर जो बड़ा समुच्चय बनता है, कह सकते हैं उसी के उपसमुच्चय जो बड़ा समुच्चय वो उसका उपसमुच्चय कहलाता है, या छोटे छोटे उपसमुच्चयों से बने समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं तो निश्चित समुच्चय को समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक, इसे सार्वत्रिक भी कहते हैं, यूनिवर्सल सेट है इसलिए इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने अभी बताया उसी तरह से ए 1 2 3 बी 3 4 5 सी 6 7 8 ये छोटे छोटे उपसमुच्चय, तब इनका यूनिवर्सल सेट सभी समुच्चय आ जाएंगे, सभी अवयव आ जाएंगे तीनों समुच्चय के उसमें, तब ये समुच्चय यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, यानी समष्टि समुच्चय कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तीनों छोटे छोटे उपसमुच्चयों का से बना जो बड़ा उपसमुच्चय ये इसका समष्टि समुच्चय है। इसी के उपसमुच्चय होने चाहिए, ये जो ए बी सी डी जो भी दिए हों उनसे सबसे मिलकर जो बनेगा बड़ा समुच्चय वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय स्वरों के समुच्चय के लिए समष्टि समुच्चय। स्वर हो गया ए आई ओ यू, और वो हो गया ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक यू हो गया और ए हो गया ए आई ओ यू, इसलिए इसका स्वरों का जो समुच्चय होगा वो समष्टि समुच्चय का उपसमुच्चय होगा और ये बड़ा समुच्चय होगा ए से लेकर जेड तक। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय स्वरों के समुच्चय के लिए समष्टि समुच्चय। अगला है घात समुच्चय, पावर सेट। इसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। यदि कोई समुच्चय है तब घात समुच्चय को पी से प्रदर्शित करते हैं। अब उपसमुच्चय बनाना सीखिए जरा। जैसे किसी अवयव में, किसी समुच्चय में 3 अवयव है ए बी सी, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो तो जितने भी हों उस हिसाब से हम उपसमुच्चय बनाते हैं। पहले हमने बताया फाइव प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, 5 दिया। फिर एक एक अवयव लेते हैं, एक एक अवयव को समुच्चय में रखते हैं, इसी समुच्चय के उपसमुच्चय बनाते हैं तो ब्रैकेट लग जाती है। ये लिखते हैं तो इसे हम ऐसे खाली भी लिख सकते हैं, इस तरह से ब्रैकेट बना के। एक एक अवयव, फिर 2 अवयव, फिर लास्ट में 3 अवयव, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। तो 2 तो जो निश्चित ही होते हैं, 5 और स्वयं। बकाया उनके जो अवयव है उनको एक एक करके लिख लो, फिर 2 करके, और फिर तीसरा 4 होते हैं तो पहले 5, फिर 1 1, फिर 2 फिर 3 3 और फिर स्वयं, उसके 16 बनते हैं, 2 की पावर n होते हैं। यहाँ n बराबर 3 है तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3 बराबर 8 उपसमुच्चयों की संख्या। इस तरह से हम उपसमुच्चय निकालते हैं। अब इनको एक मजले ब्रैकेट में रख दो सबको। ये एक ही उपसमुच्चय आ गए, 5a b c a b b c c a b c। इनको एक मजले कोष्टक में रख दो सबको, तब ये पावर सेट कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। अगर हम उपसमुच्चयों को सब, तो परिभाषा ये हो गई कि किसी उपसमुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। अंतराल इंटरवल, वास्तविक संख्या रेखा पर कई प्रकार के अपरिमित समुच्चय अंतराल के रूप में वर्णित किए जा सकते हैं, जैसे विवृत अथवा खुला अंतराल। यदि ए और बी 2 वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a लेस देन b, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x जो है a से बड़ा और b से छोटा है, खुला अंतराल कहलाता है। इसे ए बी या इस तरह से बड़े ब्रैकेट को दोनों तरफ उल्टा करके इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्या रेखा पर इसे खुला अंतराल, ये जो 0 से बने हैं इन्हें खुला, इन्हें बंद नहीं करेंगे, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ए और बी के बीच के सभी बिंदु अंतराल ए बी में होते हैं। इसमें ए और बी बिंदुओं को शामिल नहीं किया जाता, ए और बी को शामिल नहीं किया जाता, इसके बीच में जो होंगे बिंदु वो शामिल होंगे। दूसरा समृद्ध अथवा बंद अंतराल। यदि ए और बी 2 वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a लेस देन b, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय
एक्स इज दैट एक्स ए से बड़ा या बराबर एक्स बी से छोटा या बराबर एक बंद अंतराल कहलाता है। इसे अब इसे इस तरह से बड़ी ब्रैकेट में बंद करके से प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्या रेखा पर इसे एक तरफ से खुला और ये बंद, और इधर माइनस अनंत इधर प्लस अनंत। ए और बी बिंदु सहित इनके बीच के सभी बिंदु अंतराल में होते हैं। इसमें ए और बी दोनों लिए जाते हैं, उसमें ए और बी नहीं लिए जाते हैं। इसमें ए और बी भी लिए जाएंगे और इनके बीच के सभी बिंदु लिए जाएंगे। अर्धविवृत अथवा या अर्धसंवृत अंतराल, यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि बी, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय x बिलोंग्स टू r, r मानी रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसमें x ए से बड़ा और b से छोटा या बराबर, अथवा इसे एक पहले छोटी ब्रैकेट से फिर बड़ी ब्रैकेट, और x बिलोंग्स टू r, a लेस देन इक्वल टू x या लेस देन b बराबर, इधर से अब उल्टा के बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट को अर्धविवृत या अर्धसंवृत अंतराल कहते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इधर से खुला इधर से बंद, प्लस अनंत माइनस अनंत। इसमें ए और बी के बीच के सभी बिंदु और बी लिया जाता है। इसी प्रकार दूसरे में ये प्लस अनंत ये माइनस अनंत, इधर से खुला इधर से बंद। इसमें ए और बी के बीच सभी बिंदु और ए लिया जाता है। चारों के लिए समझ लो, इसमें ए और बी नहीं लिए जाते, इसमें ए और बी लिए जाते हैं, बीच की संख्या ली जाती है। तीसरे वाले में बी लिया जाता है और चौथे वाले में बी नहीं लिया जाता, ए लिया जाता है, और इनके बीच के सभी संख्याएं ली जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, कल अगली कक्षा में मिलते हैं नई प्रश्नावली 1.3 के साथ।